गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो अपना पेपर चल रहा है ये वाला, इसकी सेकंड यूनिट के बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसमें आज हम जो गुरुत्वीय क्षेत्र एवं विभव है यानी ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कोई भी फील्ड होता है उसके कॉन्सेप्ट क्या होता है। यदि कोई भी वस्तु कोई स्थान पर रखी हुई है और वो वस्तु किसी बल को अनुभव करती है तो हम ये कह सकते हैं कि वो वस्तु है वो किसी क्षेत्र यानी फील्ड में रखी हुई है। यह उस क्षेत्र पर आधारित जो बल है उसकी प्रकृति कई प्रकार से हो सकती है, यानी वो क्षेत्र गुरुत्वीय क्षेत्र भी हो सकता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु कोई भी बल को अनुभव करती है तो हम यह कहते हैं कि वो वस्तु किसी भी क्षेत्र में रखी हुई है। क्षेत्र की अवधारणा के आधार पर हम ये देखते हैं कि कोई, जैसे माना कि कोई अलग अलग द्रव्यमान की कोई भी दो वस्तुएं हैं, तो एक वस्तु के द्रव्यमान होता है उसका क्षेत्र की अवधारणा के अनुसार जो वस्तु का द्रव्यमान है वो उसके चारों ओर एक गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड उत्पन्न करेगा। तो जो गुरुत्वीय क्षेत्र है उसके कारण अगर दूसरे वस्तु उसके पास लाते हैं तो उसका भी जो गुरुत्वीय क्षेत्र होता है वो एक दूसरे पर आकर्षण बल अनुभव करते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे कोई भी दो वस्तु होती है उनमें जो गुरुत्वीय आकर्षण है या गुरुत्वीय बल उत्पन्न होगा उसका कारण क्या होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण ही उनके मध्य एक आकर्षण बल उत्पन्न होता है। तो इसके आधार पर सबसे पहले हम गुरुत्वाकर्षण का एक सार्वत्रिक नियम है यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम सर्वप्रथम 1660 में सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। तो न्यूटन के अनुसार यदि कोई m1 व m2 द्रव्यमान के कोई दो पिंड है ब्रह्मांड में जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, तो उनके मध्य लगने वाला जो गुरुत्वीय बल है यानी उनके मध्य जो आकर्षण बल लगेगा, जो आकर्षण बल है जो पहली किसका होगा, उनके दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी आकर्षण बल है, आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान, पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल, पिंडों का द्रव्यमान का गुणनफल के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। यानी हम ये कह रहे हैं कि ब्रह्मांड में अगर कोई भी दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 m2 है एक दूसरे से r दूरी पर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो उनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो पहला है उनके जो द्रव्यमान है उनके गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल टू m1 m2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। पहली कंडीशन तो ये होती है। दूसरी कंडीशन होती है जो बल है वो उनके बीच की दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी बल पिंडों के बीच की दूरी, पिंडों के बीच की दूरी जो r से डिनोट करें हमने के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल एंड व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात A प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। तो समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, A प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटे r²। या फिर हम समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक लग जाएगा F बराबर -g m1 m2 बटे r²। ये जो दोनों पिंडों के बीच आकर्षण बल है वो F बराबर -g m1 m2 बटे r² आएगा। यहाँ g है, यहाँ g गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है, यानी सार्वत्रिक नियतांक होता है, कन्वेंशनल ग्रेविटेशनल होता है, सार्वत्रिक नियतांक है। क्या है, सार्वत्रिक नियतांक है। और ये g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर।
जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक होता है जी, वो उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। तथा जो ऋण चिन्ह है वो किसको डिनोट करता है, आकर्षण को डिनोट करता है। यहाँ ऋण चिन्ह है, ये आकर्षण को यानी आकर्षण को दर्शाता है, आकर्षण को दर्शाता है। तो ये आज हमने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक के बारे में अध्ययन करा है कि कोई भी पिंड अगर m1 m2 द्रव्यमान के हैं, उनके बीच की दूरी r है, तो उनके बीच लगने वाला बल है वो उनके गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यस्तप्रमानुपाती होता है। अब हम इसको सदिश रूप में देखते हैं। सदिश के रूप में कैसे लिखेंगे इसको, इस फोर्स को जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है इसको बारे में अध्ययन किया था, उसको सदिश के रूप में यानी सदिश रूप में किस तरह से लिखेंगे, सदिश रूप में माना कि यहाँ पर m1 द्रव्यमान का पिंड है, यहाँ पर जब m2 द्रव्यमान का पिंड है। अब पहले हम पिंड m1 पर m2 द्वारा लगाया गया बल, m1 पर m2 द्वारा लगाया गया बल को इधर से दिखाएंगे F21 वेक्टर, और जो r है वो 12 वेक्टर इधर की दिशा रहेगी थी, यानी इधर से इधर दिशा है। तो पिंड m1 पर m2 द्वारा लगाया गया बल, पिंड m1 पर m2 द्वारा लगाया गया बल, यानी पिंड जो m1 है इस पर m2 द्वारा जो लगाया गया फोर्स F2 वेक्टर है वो किस तरह से लिखेंगे, F2 वेक्टर बराबर इसको ऐसे लिखेंगे m1 m2 बटे r12 स्क्वायर और माइनस जी तो रहेगा ही, तो और r12 कैप। इसको सदिश यानी वेक्टर के रूप में लिखा है। पिंड m1 पर m2 द्वारा लगाया गया फोर्स F21 वेक्टर बराबर माइनस जी m1 m2 बटे r12 वेक्टर और r12 कैप। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर m1 कण है और ये दूसरा m2 कण है, इनके बीच की दूरी r। अब पिंड m1 पर पढ़ लिया हमने, अब पिंड m2 पर m1 द्वारा लगाया गया फोर्स, इसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी और यहाँ r21 वेक्टर, यानी पिंड m2 पर m1 द्वारा लगाया गया फोर्स, इसको इस तरह से लिखेंगे। तो पिंड m2 पर m1 द्वारा लगाया गया बल क्या होगा, F12 वेक्टर बराबर माइनस जी m1 m2 बटे r21 वेक्टर r21 कैप। तो ये दोनों पिंडों पर हमने पहले m1 पर m2 द्वारा लगाया फोर्स को यहाँ पर लिखा है और m2 कण पर m1 द्वारा लगाया गया फोर्स को इस तरह से सदिश रूप में यानी वेक्टर के रूप में लिखा है। अब यदि हम यह देखते हैं कि यदि कोई कण है जिसका द्रव्यमान m है और दूसरा कण को हम पृथ्वी मान रहे हैं, हम पृथ्वी पर कण यानी m द्रव्यमान के कण द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया आकर्षण बल, यानी m द्रव्यमान के पिंड व पृथ्वी के बीच आकर्षण बल क्या होगा, इनके बीच पृथ्वी के बीच लिख रहे हैं तो आप इसे दिखा देंगे के बीच लगाया गया आकर्षण बल क्या होगा, माइनस जी। पृथ्वी का द्रव्यमान माना कैपिटल M ही है और कण का द्रव्यमान स्मॉल m है, दोनों गुणन द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी जैसे r है तो r स्क्वायर और r कैप। इसको सदिश के रूप में इस तरह से लिख देंगे। अब माना कि इसकी वैल्यू के रूप में लिखें, इसको मॉड के रूप में यानी इसको वैल्यू के रूप में लिखेंगे, तो वैल्यू के रूप में हम लिख सकते हैं F ई वेक्टर बराबर जी एम ई स्मॉल m बटे r स्क्वायर, इस रूप में लिख देंगे। यहाँ m ई क्या होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का मास है, क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, क्या होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। अब पृथ्वी पर जो आकर्षण बल लगाता है कोई भी कण द्वारा वो पृथ्वी का भार के बराबर होता है,
पृथ्वी के आकर्षण द्वारा लगाया गया फोर्स है वो पृथ्वी के भार के बराबर होगा। यानी पृथ्वी का भार W है, जो भार है वो mg के बराबर होगा। पृथ्वी का भार है वो mg बराबर होता है, और ये भार है जो उसके पृथ्वी के बीच लगाया गया आकर्षण के बल बराबर होता है। तो इसको हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं, इसके बराबर क्या हो जाएगा, g me स्मॉल m बटे r स्क्वायर। तो m से स्मॉल m कैंसिल हो जाता है, तो गुरुत्वीय त्वरण g बराबर क्या हो जाता है, e के पृथ्वी के लिए क्या हो जाएगा, g पृथ्वी का द्रव्यमान me बटे r स्क्वायर। तो ये गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू आ गई, g बराबर g me बटे r स्क्वायर। अब यदि हम ये कह सकते हैं कि इकाई द्रव्यमान होता है, उस पर इकाई द्रव्यमान का बल, इकाई द्रव्यमान के बल है वो क्या होती है, उसकी तीव्रता होती है। इकाई द्रव्यमान के कण पर कार्यरत बल, इकाई द्रव्यमान के पिंड पर कार्यरत बल क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी, क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो इकाई द्रव्यमान का पिंड है, उसका जो कार्यरत बल है वो क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी को हम ई से लिखेंगे, तो ई बराबर क्या होगा, एफ जी बटे एम। यानी जो बल है उसके इकाई द्रव्यमान के कण पर कार्यरत बल है वो क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, इंटेंसिटी। तो यहाँ पर जैसे हम बल की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास ये क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। अब पृथ्वी की गुरुत्वीय तीव्रता निकालेंगे हम पृथ्वी के लिए। तो पृथ्वी की गुरुत्वीय तीव्रता किस तरह से होती है, जैसे ये पृथ्वी है, इसके लिए जो ई है वो एफ जी बटे एम लिखेंगे हम, पृथ्वी की तीव्रता है। तो इस पर जो क्षेत्र की तीव्रता वो इधर से आती हुई रहती है, यानी पृथ्वी की क्षेत्र की तीव्रता है, उसकी दिशा ये फील्ड की दिशा है। तो इस चित्र से हमको ये स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के लिए जो पृथ्वी के केंद्र की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तो क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता है। तो आज हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन किया है, आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे।